हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यूपी टेट के लिए अधिसूचना जारी करने की बात कही गई है। तो इसके रिगार्डिंग हमने आपके लिए बिना देरी करे हुए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपके यूपी टेट, सुपर टेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, उससे रिलेटेड हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेके आए हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लें, हमें बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े। ये आपके लिए बहुत ही अच्छे यहाँ पर आपको सुविधा प्रदान की जाएगी। मतलब यहाँ पर अच्छे से अच्छे कंटेंट दिया जाएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम ख़राब करे हुए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है मेरा, विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए आप, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आंसर आपका एक सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है आपका? निरंतरता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। और हमें बताया गया कि जो विकास होता है वो चलता रहता है, जीवन प्रयत्न चलता रहता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन डी होगा, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, निरंतरता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है? बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चे हैं, उनकी बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा? स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा। बताइए आप लोग। यहाँ पर 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है किसने? पियाजे ने। पियाजे ने 4 स्टेज की बात करी है। कौन सी हैं वो 4 स्टेज? PCSE। ठीक है, मतलब फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। ये 4 स्टेज इन्होंने बताई हैं। वो भी किसके द्वारा दी गई हैं? ये दी गई हैं पियाजे के द्वारा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? ऑप्शन वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पैवलोव। बताइए इसका आंसर। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की 3 चीज़ों की बात करते हैं। SCL, एस से आपका क्या हो गया? सोशल, सामाजिक, C से कल्चरल एंड L से लैंग्वेज। तो ये 3 चीज़ों की बात करी है इन्होंने, सामाजिक और सांस्कृतिक और भाषा। तो ये किसने दिया है? ये दिया आपके वाइगोत्स्की ने। अंतर्दृष्टि सिद्धांत ये दिया है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने, जिसमें मैक्स बर्दिमर, कोफका, कोहलर ये सब आते हैं। ठीक है, और जीन पियाजे ने 4 स्टेज दिए हैं, जिसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन बताया, PCSE। ठीक है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका राइट आंसर आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? सभागार में, घर में, खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण। तो बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर है आपका विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण। ठीक है, बच्चे को एक्टिविटी करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, और वहाँ अपने जो बच्चे उनके अपने मित्र होते हैं, उनके साथ वो कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ में ज़्यादा अपने मतलब दिमाग को चला भी पाते हैं, बुद्धि का प्रयोग अधिक से अधिक कर पाते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, मतलब वह कौन सी ऐसी अवस्था है जब बच्चा
चिंतन प्रारंभ करता है, किसी भी विषय या वस्तु या घटना के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बताइए आप लोग। बच्चों में तर्क करने की क्षमता का चिंतन कब से प्रारंभ हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज आपकी कितनी होती है? 0 से 2। ठीक है। ये कितनी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 ईयर होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 11 से अबव होती है। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। राइट आंसर क्या आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है? तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। किसी भी विषय के कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर अगर बच्चे को वस्तु नहीं भी दिखाई दे रही है तब भी वो उस वस्तु के विषय में अपना तर्क लगा सकता है, अपनी बुद्धि का यूज कर पाता है, बिना देखे भी बता सकता है। अगर जैसे हमने डॉग का नाम लिया, कहा वह एक कुत्ता है, देख। ठीक है। जैसे हमने कहा वह एक कुत्ता है, तो डॉग कहते ही उसके दिमाग में 4 चीज़ आ जाएंगी कि उसके 4 पैर होते हैं, 2 आँखें होती हैं, 1 पूँछ होती है। ठीक है। तो ये अवस्था कौन सी है? आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय किसको दिया जाता है? कोहलवर्ग को, स्किनर को, पियाजे को या पैवलव को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप। तो इसका राइट आंसर है पियाजे, क्योंकि बच्चे जो दुनिया के बारे में समझ का सृजन करते हैं वो करते हैं पियाजे ने इसके बारे में बताया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। जो आनुवंशिकता है इसको सामाजिक संरचना माना जाता है। स्थिर, प्रारंभिक या प्राथमिक, गौड़ या गत्यात्मक। आनुवंशिकता को माना जाता है ये क्या? गौड़ नहीं, स्थिर। इसका राइट आंसर है ए, स्थिर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष आयु तक के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। मतलब इन्होंने बताया 0 से 2 वर्ष की एज तक बच्चा सबसे बेहतर सीखता है किनके द्वारा? भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोगों द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा और अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। तो यहाँ जो बच्चा होता है वो इंद्रियों के द्वारा सबसे अधिक सीखता है, इंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है। ठीक है। हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनके थ्रू ही बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, ऑप्शन देखिए आप लोग, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ऑप्शन सी क्या है? शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ऑप्शन डी क्या है?
ऑप्शन डी आपका शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो इसमें हम आपको बता देते हैं सबसे पहले एक चीज़, आध्यात्मिक जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। आध्यात्मिक का कोई भी इन्होंने जिक्र नहीं किया, तो आपके ऑप्शन तो यहाँ पर डिलीट हो गए। अब देखिए मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और शारीरिक, ये तो हमने देखा नहीं है, ये नहीं है, तो कौन सा है? ये आपका शारीरिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, संवेगात्मक हो गया और सामाजिक हो गया। जिसको प्याजे ने दिया था, प्याजे ने क्या बताया था? इन्होंने 4 स्टेज दी थी, पता है आपको, ठीक है। क्या दिया थी? 4 स्टेज, कौन कौन सी? P, C, S और E, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। इन्होंने 4 स्टेज दी थी, वही यहाँ पर पूछा है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है, किसका हिस्सा है बताइए? ऑप्शन एक है सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास। जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं उनका विकास कहाँ पर होता है, कैसे होता है, किसके थ्रू होता है बताइए? सामाजिक विकास के द्वारा, संवेगात्मक विकास के द्वारा, बौद्धिक विकास से या शारीरिक विकास से? जो हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं या अवधारणा बनाते हैं वो किसके थ्रू होता है? वो होता है हमारा बौद्धिक विकास, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सी सही है, बौद्धिक विकास। यहाँ पर हम अपना मानसिक क्रियाएं करके या बुद्धि का प्रयोग करके ही हम अपना कॉन्सेप्ट का समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खिलौनों की आयु कहा जाता है? जो खिलौनों की आयु है वो किसको कहा जाता है? जो खिलौनों की आयु है वो आपकी है कौन सी बताइए? ये आपकी होती है बाल्यावस्था, ठीक है। तो बाल्यावस्था को हम, इसकी एज 6 से 12 वर्ष बताई गई है, ठीक है। पर ये कौन सी स्टेज में है? हमारा पूर्व बाल्यावस्था में, ठीक है। खिलौनों की आयु ये हमारी पूर्व बाल्यावस्था में आती है, पूर्व बाल्यावस्था में, ठीक है, खिलौनों की आयु। और बाल्यावस्था में ही हमारा क्या क्या आता है? इसको, जो बाल्यावस्था है इसको ही अनोखा काल कहा जाता है, अनोखा काल कहा जाता है, ठीक है। इसको ही टोली का समूह, टोली या दल या समूह की आयु कहा जाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था भी इसी को कहा जाता है, और निर्माण काल की अवस्था भी इसी को कहा जाता है, बाल्यावस्था को, ठीक है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी इसी को कहा जाता है, किसको? बाल्यावस्था को। पर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है, यहाँ पर कहा जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को। यहाँ इसका राइट आंसर हमारा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं बताइए? ऑप्शन आपके हैं किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर आपका बनता है सक्रिय सदस्य बन जाते हैं कब? ये जब किशोरावस्था में आ जाते हैं तब ये मतलब सक्रिय एक्टिव होकर अपने मेंबर के साथ में रहते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, ऑप्शन मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है आपका, देखो परिवर्तन का परीक्षण करता है ये भी नहीं करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा ये भी नहीं करेगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, तुलना बिल्कुल नहीं करनी है। तो इसका राइट आंसर होगा किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका डी,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। पियाजे, नाम तो आपने सुना ही है पियाजे। पियाजे ने 4 स्टेज दिए हैं, बताई थी मैंने स्टार्टिंग में। 4 स्टेज दिए हैं किसने, पियाजे ने। कौन सी, PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, 4 अवस्थाएं दी इन्होंने। किसने, पियाजे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बी। राइट आंसर आपका बी, 4 अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं उन्होंने किस क्षेत्र में विकास के लिए कार्य किया है, बताइए। तो सबसे पहले लॉरेंस कोलबर्ग, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, कोलबर्ग ने। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरा, सी। देखना ही नहीं, इतना सिंपल आंसर क्वेश्चन का आंसर है। तो राइट आंसर क्या है आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। सबसे पहला ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका राइट आंसर हुआ सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है, और मध्य से बाहर की ओर। तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका। ऑप्शन देख लीजिए, केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, पालन पोषण और शिक्षा का, या आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, कभी भी क्वेश्चन आता है और उसमें आपको दिया होता है केवल, मात्र या तुलना करने के लिए बात की जाती है, तो आपके वो आंसर एकदम गलत होंगे, उनको आपको गलत ही मानना है। ठीक है, केवल कहीं भी आता है वो नहीं होंगे आपके आंसर। तो यहाँ केवल वातावरण के साथ साथ हमें आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है हमारे मतलब व्यक्तित्व में, तो ये भी नहीं होगा। फिर केवल आनुवंशिकता का ये भी नहीं होगा, पालन पोषण और शिक्षा का ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या बनता है, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है, आंसर आपका एक ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वाइगोत्स्की का तो नाम हमने बताया आपको। ठीक है, वाइगोत्स्की ने 3 चीज़ें दी हैं, क्या, SCL मतलब सोशल, सामाजिक, C से कल्चरल, सांस्कृतिक, L से लैंग्वेज। ठीक है, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया और भाषा। तो हमारा यहाँ पर बात किसकी कही गई, वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की का यहाँ पर क्या है, नैतिक, ये तो नहीं होगा, ये दिया है किसने आपको, कोहलबर्ग ने। शारीरिक जैसा कुछ है नहीं, सामाजिक नहीं, सामाजिक तो है, सामाजिक आपका, सामाजिक का इसका राइट आंसर सामाजिक होगा। ठीक है, शारीरिक ऐसे कुछ नहीं है और आनुवंशिक ऐसा कुछ नहीं है। नैतिक विकास दिया आपका कोहलबर्ग ने, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। विकास की दर समान नहीं होती है, जो विकास की दर है वो समान नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या बनता है, विकास हमेशा रेखीय होता है, ये गलत बात है। विकास हमारा वर्तुलाकार चलता है, स्पाइरल चलता है। ठीक है, ऐसे चलता है। ठीक है, और क्या है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी गलत है आपका। विकास की प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। और विकास की जो दर होती है समान नहीं होती है। ठीक है, जैसे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे में ये अलग तरीके जल्दी सीख जाता है और ये धीरे से। कोई 2 बच्चे या कोई भी 2 इंसान एक जैसा नहीं सोच सकते हैं।
ये है कि उनके थॉट हैं, उनके जो थॉट तो सेम हो सकते हैं पर उनके मतलब विचार होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। सभी की विकास की दर समान नहीं होती। दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों में दोनों की जो सीखने की दर होगी वो डिफरेंट होगी। कोई जल्दी सीख जाता है और कोई थोड़ा सा लेट सीखता है, तो दोनों की भी जो दर हैं वो डिफरेंट होती हैं। या कोई बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है, कोई धीरे धीरे बड़ा होता है। ठीक है, विकास रुक जाता है उसका। तो हमारा आंसर क्या है? डी। तो ये आज के आपके क्वेश्चन थे 20। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल में जो भी वीडियो हमने आपको बना के दी है इसमें आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करना ज़रूर। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक, तो आज के लिए बस ये वीडियो हम आपको दे रहे हैं और शाम तक हो गया तो हम एक वीडियो आपके लिए और अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।